नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की और टैलेंट फैसिलिटीज़ की। ना सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ से थोड़ा सा आगे चल करके टैलेंट फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियोज़ है हिमाचल प्रदेश के अपने और असली मुद्दे हैं। जिन मुद्दों के ऊपर अक्सर लोग जो है बात नहीं करते, उन मुद्दों के ऊपर मैंने बात की है। तो कृपया करके आप उन सभी मुद्दों को ज़रूर देखिएगा, उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरी जब आप वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, उसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी। और साथ ही साथ उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं रेज़ करता हूँ, जो हो सकता है कई बार वीडियो के अंत में रेज़ किए गए हों। तो कृपया करके उसको ज़रूर देखिएगा। अपने मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आज का मुद्दा बहुत ही सिंपल है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, या आपने अपने आस पड़ोस में, या आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में खास करके स्पोर्ट्स को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की गई हैं। अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली क्रिकेट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई। क्रिकेट का स्टेडियम बना, स्टेडियम के अराउंड बहुत सारी चीज़ें बनी, कोचिंग सेंटर्स बने, ये वो सब हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स की कोई बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है। अगर आप किसी यंगस्टर से बात करें, आप किसी ऐसे नौजवान से बात करें जो स्कूल जाता है, जो कॉलेज जाता है, और आप उससे पूछें कि तू क्या बनना चाहता है, तो वो स्पोर्ट्स को कभी नहीं चुनेगा। और जो स्पोर्ट्स को चुनते भी हैं, उनके माँ बाप उनको रोकते हैं। और मान लीजिए अगर उसके बावजूद भी अगर कोई स्पोर्ट्स को चुनना चाहता हो, तो उसे ये पता नहीं है कि उसे कहाँ से कोचिंग मिलेगी, कहाँ उसे डायरेक्शन मिलेगी, कैसे उसको कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे उसको उस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसे उसके लिए मेहनत करनी है, क्या क्या उसको इक्विपमेंट चाहिए, किस तरीके का उसको प्रैक्टिस चाहिए। तो इन इन सब चीज़ों को वो नहीं जानता है, और इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए कोई वहाँ मौजूद भी नहीं है। कोई ऐसा कोचिंग सेंटर हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हों, तो ये पता ही नहीं है किसी को। कोई सेंट्रल सिस्टम हो या कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिस हो जहाँ पर कि कोई व्यक्ति जाए और वहाँ से पूछ ले तो उसको पता चल जाए, तो कोई ऐसा सरल सिस्टम भी नहीं है। जिसकी वजह से इस तरह के जो लोग हैं अक्सर, जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं अपनी फील्ड में और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है स्पोर्ट्स में, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं, हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं, हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बेचारों को कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो जिस वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाते। उनको ये पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है, तो कुछ कर ही नहीं पाते। और उस वजह से उनको कई कई बार अपना ये टैलेंट छोड़ के कुछ और नौकरियों की तरफ उसको उनको जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे उम्र सबकी बढ़ती है, धीरे धीरे देखिए सबकी शादी भी हो जाती है, सबकी फैमिलीज बढ़ जाती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उस वजह से जो है व्यक्ति जो होता है कई बार अपने टैलेंट को, अपनी सोच को, अपनी अच्छाई को वो कई बार दबा लेता है, और दबा करके सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना शुरू कर देता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए वो जीना शुरू कर देता है, दो रोटी कमाने के लिए जीना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत टैलेंट को हम लूज कर जाते हैं। और ये नुकसान उस व्यक्ति का नहीं है, उस व्यक्ति का तो चलो थोड़ा बहुत नुकसान है ही है, क्योंकि उसका टैलेंट जो है वो उसको नहीं मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हुआ, या उसकी वजह से जो हमारे देश को नुकसान होता है, वो हम देखते हैं। जैसे ओलंपिक्स में आप देखते होंगे, गोल्ड मेडल के रेशो में हम बहुत कम है। चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है, यूएस बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर के आता है, जर्मनी लेकर के आता है। तो इस तरह की कंट्रीज देखेंगे आप, ज़्यादा लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? जापान भी लेकर के आता है। क्यों लेकर के आते हैं ये लोग? क्योंकि ये अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ये अपने टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम टैलेंट को सपोर्ट ही नहीं करते, हम टैलेंट को दबाते हैं। हमारा समाज टैलेंट को दबाता है, हमारा परिवार टैलेंट को दबाता है, हमारे आस पड़ोस के लोग जो है टैलेंट को दबाते हैं, हमारा स्कूल टैलेंट को दबाता है, हमारे टीचर्स भी कई बार टैलेंट को दबाते हैं, यहाँ तक कि हमारे राजनेता भी टैलेंट को दबाते हैं। तो बहुत बार हमने ये देखा है कि टैलेंट को जो है वो दबाया जाता है, टैलेंट को नीचे किया जाता है, उसकी टांग खींची जाती है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, और यही चीज़ जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, और बहुत बड़े रूप में है ये, और ये समाज को तोड़ रही है, समाज को बर्बाद कर रही है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, अच्छी तरीके से माननी होगी आपको बात। अगर आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप खुद उसको देखेंगे, खुद उसका एनालिसिस करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ है ना, ये इतनी ख़राब है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसके साथ साथ। आप वो स्टोरी सुनेंगे, आप हिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का एक बच्चा था जिसने बहुत ही छोटी उम्र में, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र में उसने एक ऑपरेशन कर दिया था। उसके जो पिताजी थे, उसने अपने पिताजी से वो सब चीज़ें सीखी। उसके घर में मेडिकल की सारी बुक्स हुआ करती थी, पढ़ने का उसको बहुत शौक था, और बहुत ही छोटी उम्र में
वो यंगेस्ट बच्चा था जिसने ऑपरेशन किया हो, किसी बच्ची का उसने एक ऑपरेशन किया था, उसके ऐसे उंगलियां जो थी जुड़ी हुई थी, यहाँ उसने ऑपरेशन किया था और उंगलियां उसने खोल दी थी, फ्री कर दी थी उंगलियां। आप खुद सोच करके देखिए वो कितना इंट्रिकेट ऑपरेशन था, वो कितना डेलिकेट ऑपरेशन था। नसें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ गलत भी वो कट सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन किया था। वो यंगेस्ट बच्चा था और बहुत टैलेंटेड बच्चा था। वो हिमाचल प्रदेश का ही है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ किसी और जगह की। उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ, आप उस बच्चे का नाम तक नहीं जानते होंगे। नाम तो मैं भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरी अभी उससे बात नहीं हुई है, मैंने उससे भी इजाज़त नहीं ली है उसका नाम लेने की। तो अब क्योंकि मैंने उससे इजाज़त नहीं ली है तो मैं उसका नाम ऐसे वीडियो में नहीं ले सकता। आप खुद रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। उस बच्चे ने, इतना टैलेंटेड बच्चा था, वो यंगेस्ट बच्चा बना जिसने मास्टर्स करी छोटी उम्र में। मेरे ख्याल 13 या 14 साल में उसने मास्टर्स कर ली थी। आप सोच करके देखिए, मास्टर की डिग्री उसने 13 या 14 साल में कर ली थी। उसके बाद उसको इंडिया ने, भारत देश ने, हिमाचल प्रदेश ने उसको कुछ नहीं दिया, कोई उसका सपोर्ट नहीं किया। उसको एक ट्रॉफी पकड़ा दी, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी फोटो खिंचा ली। उसके बाद नेताओं का काम हो गया, क्योंकि नेताओं को तो वो सब चीज़ें दिखा करके एडवर्टीजमेंट्स लेनी होती हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, वोट लेना होता है, उससे आगे नेता नहीं सोचता। तो नेता ने अपना काम कर लिया। उसके बाद उस बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि किसी यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप तक नहीं दी हिमाचल प्रदेश की। आप सोच करके देखिए, हिमाचल प्रदेश का दिमाग सोच करके देखिए, आप हमारे समाज का दिमाग सोच करके देखिए। भारत देश ने उसको स्कॉलरशिप नहीं दी। और आप इस बात से, मैं आपको क्या बताऊं, इतना दुखी फील करेंगे कि उस वजह से वो जो बच्चा था वो इतना बेचारा डिप्रेशन में रहने लग गया था। मेरे भाई का दोस्त था, मेरे भाई के साथ पढ़ता था वो, इसलिए मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे भाई के साथ जो वो पढ़ रहा था, वो मास्टर्स कर रहा था, वो बहुत यंग था, छोटा बच्चा था जब वो कर रहा था मास्टर्स। सोचो 13-14 साल का बच्चा क्या होता है। और उस समय वो हमारे घर पे आया करता था, मेरे भाई का दोस्त था तो घर भी आना जाना होता था। तब मैं उसको अच्छे तरीके से जाना, मैंने उसको अच्छे तरीके से पहचाना, उसकी काफ़ी सपोर्ट भी किया हम लोगों ने, उसकी मदद भी करी है जहाँ भी हम कर पाते थे। पर वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, आज अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है। वो पीएचडी कर रहा है या शायद कर चुका है, लेकिन उसको जो पीएचडी है वो भी फॉरेन कंट्री ने दी। उसको स्कॉलरशिप की ऑफर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई, वो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी गया। उसके ऊपर आईक्यू टेस्ट किया गया, उसका आईक्यू भी बहुत ज़्यादा निकला। आप सोच करके देखिए, आईक्यू टेस्ट किया जाता है बच्चों के ऊपर जो इस तरह के स्पेशल बच्चे होते हैं, और वो स्पेशल कैटेगरी में आता था, वो स्पेशल बच्चा माना गया और उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप की भी ऑफ़र करी। अल्टीमेटली उसने ली या नहीं ली वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरी बात नहीं हुई थी। जब स्कॉलरशिप तक उसकी बात चल रही थी तब मेरी बात उससे हुई आखिरी बार। उसके बाद जब मैं उसको दोबारा से देखा तो वो पीएचडी कर रहा था कनाडा से। ये भी बता देता हूँ आपको कि कनाडा चला गया था पीएचडी करने। लेकिन आप एक बात को समझिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हमने अपना टैलेंट खो दिया ना, हमने वो बच्चा खो दिया। आज अगर आप किसी आम हिमाचली से उस बच्चे का नाम पूछेंगे तो आपको उसका नाम भी पता नहीं है। आपकी किसी किताब में नहीं ये पढ़ाया गया होगा कि उस बच्चे का क्या नाम था, आपकी किसी किताब में ये नहीं बताया गया होगा। और यहाँ तक कि आपके एचएएस के एग्जाम में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसमें आलतू फालतू बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस आलतू फालतू क्वेश्चन की लिस्ट में भी ये क्वेश्चन कहीं नहीं होगा। क्यों हमने इसको खो दिया, क्यों हमने इसको जाने दिया? हमने ऐसा क्या गलत किया? क्या हमारे राजनेताओं ने किया? क्या हमारी गवर्नमेंट ने किया? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया? आप खुद सोच करके देखिए, क्या उस टैलेंट को बचा के रखा? वोट हमारे लिए कितना टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता था, वो हमारे लिए कितना बड़ा एसेट हो सकता था। आपने कभी सोचा वो हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता था वो बच्चा? लेकिन उस बच्चे को खो दिया गया, वो चला गया बाहर, अब वो जा चुका है। वो ना उसका कोई एम भी नहीं है वापस आने का, वो अपने देश में वापस भी नहीं आना चाहता। और जब उससे मैं बात किया करता था, जब वो मास्टर्स करता था, उस समय पर उसकी जो सोच थी कितनी उन्नत थी। वो एड्स के ऊपर काम करना चाहता था, एड्स को कम करना चाहता था, एड्स की रोकथाम करना चाहता था, एड्स के लिए कोई मेडिसिन बनाना चाहता था। उसकी दिमाग की सोच इतनी हाई थी, वो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, मेडिसिन रिसर्च करना चाहता था। और ना सिर्फ एड्स, ऐसी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर, जैसे कैंसर, इस तरह की डिजीज़ के ऊपर वो मेडिसिन तैयार करने के बारे में सोच रहा था और उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन उसका सपोर्ट किसी ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में तो मैं बोल तो रहा हूँ आपको, नाम भी पता नहीं है किसी को भाई उस व्यक्ति का। तो ये तो हमारे हालात हैं, इस तरीके से तो हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं। हम टैलेंट को प्रमोट करते ही नहीं हैं, हमारा समाज टैलेंट को आगे चलने ही नहीं देता।
हम लोग सिवाय टांग खींचने के और कुछ नहीं करते। ये तो समाज की बात हो गई। सरकारें भी जो है वो इसी समाज से निकलती हैं, तो सरकारों का क्या काम है? वो भी, उनका भी यही काम है। नेताओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वोट लेना। उनको और कोई मतलब नहीं है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। फिर कोई पॉजिटिव तरीके से हमने इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए हुए हैं, इस तरह के कोचिंग सेंटर्स नहीं बनाए हुए हैं जहाँ पर बच्चे जा सकें। अभी कुछ समय पहले मेरी एक बच्चे से बात हुई है। उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी का एक प्लान बनाया है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। ये उसका मन है, ये उसकी सोच है, या उसका प्लान है फ्यूचर का। लेकिन उस बच्चे को बेचारे को ये पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे डालनी है। उसको ये पता नहीं है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसको ये पता नहीं है कि वो सही जगह कोचिंग कहाँ से ले। उसको ये पता नहीं है उसे सही इक्विपमेंट्स कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यंगस्टर्स को पता चाहिए, पता होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो उनको हम अगर प्रोवाइड करें तो वो बहुत बड़ा टैलेंट बन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है ना इस आर्थिक संकट के समय पर, तो पॉजिटिव चीज़ हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश का यंगस्टर है, हिमाचल प्रदेश का ब्रेन है, हिमाचल प्रदेश की इंटेलिजेंस है, हिमाचल प्रदेश की नॉलेज है। अगर हम उसी सब चीज़ों को गवा देंगे, टैलेंट को गवा देंगे, नॉलेज को गवा देंगे, यंगस्टर्स को भी इस तरीके से हम गवा देंगे, डिप्रेशन में ले जाएंगे यंगस्टर्स को, ड्रग्स की चपेट में यंगस्टर्स को ले जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश पहले तो आर्थिक संकट के गड्ढे में गिरा ही हुआ है, इससे बड़े गड्ढे में गिर जाएगा और फिर कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये आप याद रखिएगा। और मुझे ये वीडियो जो बनाई है मैंने, मेरा इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये बताने के लिए आपको कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सा टैलेंट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ वो साइंस में कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहे होंगे, बल्कि और भी कई चीज़ों में अच्छा करना चाह रहे होंगे। बहुत मेहनत वो करना चाह रहे होंगे, बहुत आगे वो चलना चाह रहे होंगे, अपनी जीवन को आगे ले जाना चाह रहे होंगे, और साथ ही साथ अपने देश, अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे। तो उनको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। उनको सही फैसिलिटीज़ तक पहुंचाना ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, सही व्यक्ति को नेता बनाओ, उस व्यक्ति को नेता बनाओ जो आपके सही मुद्दे जानता हो और सही मुद्दों पर काम करना चाहता हो। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं नजर आता है पार्टीज के अंदर, तो आप अपने आप से उस ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढो। थोड़ा बहुत काम तो जनता भी करे ना, तो ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढो जो आपका नेता बन सकता हो, और उसको आगे लेकर आओ, उसको नेता बनाओ, और फिर सही मुद्दों के ऊपर काम हो, तब समाज जो है तभी आगे चलेगा। अब ओलंपिक्स में हम क्या देखते हैं, गोल्ड मेडल के में जो हम भारत देश होता है पीछे रहता है। हिमाचल से उसमें कितना कंट्रीब्यूशन जाता है गोल्ड मेडल में। आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जितनी बार भी हमारा देश ओलंपिक्स में गया है, ओलंपिक्स में जितनी बार हमारा देश गया है, उसमें कितनी बार हिमाचल प्रदेश से कोई गया होगा ओलंपिक्स में? आप मुझे बताइए कितनी बार। मैं आपको एक रफ नंबर देता हूं, आप फिर भी बताना कितनी बार। अगर 100 बारी ऐसा हुआ होगा, अगर 100 बारी, तो 100 में से हार्डली 2 या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि हिमाचल प्रदेश में से, यानी कि मुश्किल से 1 या 2%। तो हम इस प्रतिशत को क्यों नहीं बढ़ाते? हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? हम ऐसे टैलेंट्स को क्यों नहीं निकालते? और क्या आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में कोई ओलंपिक्स में जाने लायक नहीं है? ऐसा लगता है आपको? या आपको ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं निकल सकता? ये लग रहा है आपको? तो अगर आपको ये लग रहा है तो आपकी सोच बहुत, मुझे लगता है कि पिछड़ी हुई है। आपको ये मानना होगा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सा टैलेंट है। पर कोई ऐसी बात है ना, हिमाचल प्रदेश देखिए पहाड़ी प्रदेश है, और फिर इसमें दूर दूर तक गाँव कस्बे हैं। तो कोई ऐसा टैलेंट होगा जो बेचारा किसी गाँव में बैठा होगा, कोई ऐसा टैलेंट होगा जो किसी कस्बे में बैठा होगा। उससे तो बेचारे को ये भी पता नहीं है कि मैं कॉलेज तक कैसे पहुंचूंगा। वो कॉलेज तक जाने के लिए भी बेचारा 100 बार सोचता है, उसे ये पता ही नहीं है कि कैसे जाना है। तो वो किसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी तक कैसे पहुंचेगा? और कोई ऐसी सेंट्रल स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपकी है बनी हुई जहां पर हर तरह का स्पोर्ट्स सिखाया जाता हो? और अगर बनी भी हुई है तो कोई जानता भी है उसके बारे में? और अगर वो बनी है तो वो कितने बच्चों को सपोर्ट कर सकती है, कितने उसके अंदर बच्चे आ सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कौन उसके कोचेज हैं, क्या उसके पास इक्विपमेंट है, क्या वो सिखाते हैं, वो सब चीज़ें पता भी है किसी को? और अगर नहीं पता है तो ऐसी चीज़ों को एडवर्टाइज करना चाहिए, ना कि किसी नेता को एडवर्टाइज करना। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में होता क्या है। हिमाचल प्रदेश में एक नेता उठा, मैंने आज ये फलाना साइन कर दिया, आज मैं फलानी जगह चला गया। इस चीज़ को तो एडवर्टीजमेंट हर जगह पे मिल रही है, प्रिंटेड मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। लेकिन ऐसी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा हो, जहाँ पे जनता का भला हो रहा हो, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो टैलेंटेड, जिसकी मैंने भी आपको स्टोरी सुनाई, ऐसे जो लोग जो टैलेंटेड है, जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर सकते हैं, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं।
ऐसा व्यक्ति जो अपने 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 आप तो कर ही रहा है मेहनत, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए वो गोल्ड मेडल लाना चाहता है, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोच रहा है, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो क्या हम इस तरीके से अपने समाज को आगे लेकर के चलेंगे? अब ये आपको सोचना है। मैंने सोच लिया, मुझे मुद्दा में जो है इंपॉर्टेंट लगा, मेन लगा, इसलिए मैंने इस मुद्दे को अपने चैनल पे इंक्लूड किया है। और मुझे ये उम्मीद है कि मेरी इस बात को भी जिन जिन लोगों ने सुना होगा वो मुझसे ये इत्तेफाक रखेंगे कि हमें अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़रूरत है। खासकर कि ओलंपिक्स में तो हमें हिमाचल प्रदेश के कुछ लोगों को पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने टैलेंट को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, और टैलेंट प्रमोशन के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कि कौन कौन से टैलेंट है, कहाँ कहाँ पे क्या टैलेंट है। उसके बाद टैलेंट होनिंग यानी टैलेंट को प्रमोट करना, उस टैलेंट को नर्चर करना, उसको सही डायरेक्शन देना, उसको सही तरीके से फैसिलिटीज़ देना, सही एनवायरनमेंट देना। उसके बाद उस टैलेंट को प्रमोट करना, यानी उसकी जगह जगह एडवर्टीजमेंट्स भी करना, उसको प्रमोट करना, दूर दूर तक पहुंचाना, और उस टैलेंट से फिर फ़ायदा भी लेना। फ़ायदा लेना मतलब जब वो टैलेंट सही काम करेगा तो उस काम का जो है प्रदेश को फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको फिर फ़ायदे को भी लेना प्रदेश के लिए। ये काम होना चाहिए सरकारों का, और ये काम होना चाहिए जनता का भी, ये काम होना चाहिए पूरी सोसाइटी का। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हिमाचल प्रदेश के असली मुद्दों के ऊपर हैं, तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सही मुद्दों का सपोर्ट करेंगे, आप इस चैनल का भी सपोर्ट करेंगे, आप मेरा भी सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।